राधे राधे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए आज की इस कथा का शुभारंभ करते हैं। परमा एकादशी व्रत कथा जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि 2023 में यह कब रखा जाएगा और इस व्रत को रखने से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन विष्णु जी की पूजा के साथ दान करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन अन्न, धन, विद्या, स्वर्ण और गो दान करने से विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की खास कृपा होती है और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, शुभारंभ करते हैं परमा एकादशी की कथा का। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, बताइए। भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां हो जाती है। अधिक मास में 2 एकादशी होती है, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा। कौंपिल्य नामक नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और इसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। यह परिवार बहुत सेवाभावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते, लेकिन अतिथियों की सेवा हृदय से करते थे। लेकिन धन की कमी होने के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं धनोपार्जन के लिए मुझे प्रदेश जाना चाहिए, क्योंकि इतने कम धन में अपने परिवार को चलाना बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्मानुसार उसके फल स्वरूप ही इस जन्म में यह गरीबी मिली है। अतः यही रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की बात ब्राह्मण को जच गई और उसने प्रदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौंडिल्य ऋषि को अपने घर पाकर दोनों अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि की खूब आवभगत की। उनका सेवा भाव देखकर ऋषि काफी खुश हुए और पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें मल मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी करने की प्रेरणा दी। व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस एकादशी का व्रत दोनों रखें। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। ऋषि की बात सुनकर दोनों आनंदित हो उठे और समय आने पर सुमेधा और उसकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। अतः जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, भगवान विष्णु निश्चित ही उसका कल्याण करेंगे।
तो दोस्तों, आपको हमारी यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे ऐसे ही अगली कथा के अंदर। तब तक के लिए अलविदा।